आज मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए या फिर विशेषताओं को बताइए युगों की, उस तरह के प्रश्न। पहला प्रश्न है रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ? लक्षण ग्रंथों की रचना, पहली प्रवृत्ति यह है इसकी, और दूसरी प्रवृत्ति है श्रृंगार रस की प्रधानता। इस तरह का क्वेश्चन आता है रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्रगतिवाद युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए या फिर दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप इसका उत्तर। नंबर 1 मार्क्सवादी विचारधारा थी इसमें, नंबर 2 समाजवादी यथार्थवाद। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है छायावादी युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए या दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, या दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो पहला हो गया पहली प्रवृत्ति या पहली विशेषता प्रकृति का मानवीकरण, जिस तरह से पंत ने, नारायण जी ने किया है। ठीक है, नंबर 2 व्यक्तिकता। ठीक है, अब क्वेश्चन था एक, मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था तब, एक डायरी लेखक का नाम लिखो। ठीक है, एक डायरी लेखक का नाम लिखो, तो ये भी एक विधा है। ठीक है, डायरी लेखन, तो इसके एक प्रमुख कवि हैं लेखक हैं घनश्याम दास बिरला। आपको कुछ और याद हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था हिमालय प्रवास कृति किस विधा पर आधारित है? मुझे यूनिक लगा तो मैंने लिख लिया, तो यह है यात्रा वृत्तांत पर। कुछ यात्रा वृत्तांत और है राहुल सांकृत्यायन के, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, लद्दाख की यात्रा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यायन की दो रचनाओं का नाम लिखो। तो पहले मैंने लिखा है मेरी तिब्बत यात्रा और दूसरा है मेरी यूरोप यात्रा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है परशुराम की प्रतिज्ञा एवं हुंकार के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की दो प्रमुख कृतियां लिखो। तो एक झांसी की रानी है, ठीक है, उन्होंने लिखा है, और दूसरा है वीरों का कैसा हो बसंत, ये उन्होंने लिखा है। ठीक है, किसी एकांकी लेखक का नाम लिखो। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और यही एकांकी के जनक भी हैं, एकांकी के जनक। ठीक है, क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है द्विवेदी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखो या द्विवेदी युग की दो विशेषताएं लिखो। ठीक है, या प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको लिखना है नंबर 1 इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, नंबर 2 खड़ी बोली की प्रधानता। ठीक है, हालांकि भारतेंदु युग में खड़ी बोली लिखी जाने लगी थी, लेकिन इसमें खड़ी बोली की जो शुद्धता आई है वो द्विवेदी युग में आई है, इसीलिए इसे कहते हैं खड़ी बोली की प्रधान्यता। ठीक है, प्रमुख रूप से। और नंबर 11 रीतिबद्ध धारा या रीति सिद्ध धारा के एक एक कवि का नाम लिखो। ठीक है, रीतिबद्ध धारा के केशव हैं, आचार्य केशव। ठीक है, मतिराम हैं, देव हैं। ठीक है, रीति सिद्ध के बिहारी। ठीक है, प्रमुख कवि हैं ये। देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखो। तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम लिखो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है नंबर 1 बनारसी दास चतुर्वेदी, नंबर 2 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, मैं मिश्र लिखा नहीं है मैंने, आप लिख लीजिएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नंबर 14 प्रयोगवाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, प्रयोगवाद की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, प्रयोगवाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियां लिखिए, प्रयोगवाद की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है नंबर 1 विद्रोह का स्वर है इसमें। ठीक है, नंबर 3 लघु मानव की प्रतिष्ठा, नंबर 3 यौन चेतना। ठीक है, ये सब क्या है? इसकी प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखें आप और इसे याद कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।